मन की बात हमारे साथ। झारखंड सरकार ने एक कानून लाया है, कृषि उपज और पशुधन विपणन कानून, और उसका पुरजोर विरोध पूरे राज्य में हो रहा है। राज्य में विरोध इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में कानून है जीएसटी का, और जीएसटी के तहत सारे व्यापारी एक जो जीएसटी का कर होता है वो देता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कानून आया है जिसमें कृषि उपज में 2% और कच्चे माल में 1% का जो अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है व्यापारियों में और खास करके किसानों में, और अंततः जो बोझ पड़ना है वो बोझ पड़ना है रोजमर्रा का जीवन जीने वाले लोगों को, चाहे वो ग्रामीण के लोग हों, चाहे वो रोज भोजन खरीद करके खाने वाले लोग हों। ऐसे में पूरे राज्य में आक्रोश है, और इसी क्रम में झारखंड के गिरिडीह जिला का ये मिर्जागंज मंडी है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मिर्जागंज मंडी हमेशा सुर्खियों में रहा है, और ऐसे में बाजार जो व्यापारियों का गठजोड़ यहाँ पे है वो हमेशा से राज्य के अन्य जिलों को राह दिखाया है। ऐसे में यहाँ पे सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं मिर्जागंज के, और सभी में काफी आक्रोश है, और राज्य सरकार के इस नीति के खिलाफ, कृषि मंत्री के इस विधेयक के खिलाफ पूरा उबाल है। आज शिवरात्रि है, और सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। लेकिन शिवरात्रि से इतर यहाँ लोगों में उबाल है। ये झारखंड है, और झारखंड के व्यवसायी आज सड़कों पे है। आज जहां शिवालयों में होना चाहिए था, आज जहां अर्पण में होना चाहिए था, आज जहां लोगों को मंदिरों में होना चाहिए था, वहां आज झारखंड के तमाम व्यवसायी सड़कों पे है। और सड़कों पे होने का कारण है ये नया कृषि विधेयक। कृषि विधेयक में सरकार के जो मंत्री हैं बादल पत्रलेख साहब, उन्होंने बाजार समिति में 2% अतिरिक्त टैक्स जोड़ा है, और कच्चे मालों में अतिरिक्त 1% टैक्स जोड़ा है। और ये टैक्स अगर लागू हो जाता है राज्य में तो चीजें कितनी महंगी हो जाएगी ये सहज ही समझा जा सकता है। करके यहाँ के जितने व्यापारी वर्ग हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। मैं झारखंड के गिरिडीह जिले के मिर्जागंज व्यवसायिक मंडी में हूँ। हम सभी को मालूम है मिर्जागंज बहुत नामचीन व्यवसायिक मंडी रहा है, और इनकी ख्याति दूर दूर तक रहा है। जब भी ऐसे मुकाम आते हैं, जब भी ऐसे आंदोलन की बात आती है, तो मिर्जागंज राज्य के अन्य जिलों को राह दिखाने का काम करता है। युवा व्यवसायी वर्ग जुड़े हुए हैं, और कुछ जो पहले से व्यवसायी वर्ग है वो भी जुटे हुए हैं। हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? धीरज। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग एक आंदोलन किए हुए हैं सरकार के खिलाफ, जो अच्छा। एक गंदा कानून निकाला हुआ है। अच्छा। उसके करते हुए हम लोग अभी लगे हुए हैं उसको खत्म करने के लिए, और उसको बंद कराने के लिए हम लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। क्या मतलब कब तक चलेगा ये जब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन ये चलेगा। हम लोग बंद रखेंगे। और ये अभी दुकानें बंद रहेगी? हाँ, अभी बंद रहेगी। हम बात करते हैं जो पुराने व्यवसायी हैं और चीजों की बड़ी परख रखते हैं, रंजीत कुमार गुप्ता जी से, जो एक मुकाम रखते हैं अपने व्यापार संघ में। क्या मसला है, क्यों आप लोग इतने उतावले हैं?
उतावले नहीं है। सरकार से हम लोग की मांग है कि ये जो कृषि कानून जो लागू किया जा रहा है 2% को, उसको वापस लिया जाए। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, कोई मसला नहीं है। ये मसला सरकार पैदा की है, ये हम लोग का कोई मसला नहीं है। ये अचानक लाके थोपा जा रहा है। अच्छा, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हमको फर्क बहुत पड़ता है। यहाँ इंस्पेक्टर राज पैदा हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी इस विभाग से संबंधित है वो परेशान करने लगेंगे। हम परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी को हल करने के लिए एक जीएसटी कानून लागू है। जिस जीएसटी कानून में जो टैक्स आता है उसका परसेंटेज यहाँ की झारखंड सरकार को मिलती है। ये नया कानून क्यों लगाया जा रहा है समझ से परे है। यही सरकार है या यही गठबंधन के लोग हैं जो जब जीएसटी लगा था तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि गलत हो रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, एक कौन गब्बर टैक्स चालू किया जा रहा है। लेकिन समझ से परे है कि 2% कहाँ से लेकर आ रही है, ये समझ से परे है। तो इससे बहुत सारे आपकी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है शायद विधेयक में? नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। और ऐसा सुविधा इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी चावल का रेट अगर 40 रुपये है तो इसमें 2% मिला के 80 रुपये उसमें टैक्स होना है। अच्छा, 1 क्विंटल में 80 रुपये टैक्स होना है। और ये जो है सो भार सिर्फ गरीब पर पड़ना है। और गरीब के खून से हम अपना कोई सुविधा नहीं चाहते हैं कि अगर मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाए या कुछ सुविधा दी जाए, तो वैसा सुविधा नहीं चाहिए कि 40-40 रुपया क्विंटल में अंतर हो जाना, 80-80 रुपया क्विंटल अंतर हो जाना, वो गरीब से खून चूसा जाएगा जो हम लोग को नहीं पसंद। तो महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और यही डर सबको सता रहा है। तो ये उबाल है लोगों में, और लोग खुद के लिए नहीं, आम जन के लिए, जिसको रोजमर्रा की जिंदगी जीना है, जिसको मजदूरी करना है, जो छोटे कृषक अपने माल बेचने के लिए आते हैं, दरअसल ये भार उसी पे लगना है। तो ऐसे में पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ पे आंदोलनरत है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसा कानून जो आवाम को पसंद नहीं है उसे वापस ले लेना चाहिए। हम और बात करते हैं इनसे। ये सिर्फ झारखंड के लिए है कि अन्य राज्यों में भी ये कानून लागू है? नहीं, कोई स्टेट में कानून लागू नहीं है। इसमें जीएसटी में एक प्रावधान है कि आप एक जीएसटी नंबर से इंडिया के किसी भी कोने में आप व्यापार अपना कर सकते हैं। अगर 2% यहाँ झारखंड गवर्नमेंट लागू करती है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं, व्यवसायी हैं झारखंड के, वो अगल बगल के स्टेट में चले जाएंगे जहाँ कृषि कानून नहीं है। और वहाँ से काम अपना करेंगे, अपना माल अनलोड वहाँ करवाएंगे कि वहाँ कृषि कानून नहीं है, वहाँ टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल झारखंड एक कृषि उत्पादन देश राज्य रहा नहीं है, एक खनिज प्रधान राज्य है। और यहाँ जो भी अनाज होते हैं वो आयात होते हैं, चाहे बंगाल से, चाहे बिहार से, चाहे यूपी से। तो ऐसे में जो आयात शुल्क तो लगता ही लगता है। एक एक्स्ट्रा 2% जो शुल्क लगेगा, फल सब्जियों वालों को भी आफत है, 1% उसमें भी लगाया। तो उसको आप लोगों ने टारगेट नहीं किया, उसको आप लोगों ने साथ नहीं लिया। प्लाईवुड वालों को साथ नहीं लिया। प्लाईवुड वाले साथ हैं, हमारे फल सब्जी वाले साथ हैं। हर एक मंडी में बंद किए हुए हैं। कुछ छोटे दुकानदार आज शिवरात्रि के चलते मानवता के नाते हम लोग छूट दिए कि वो लोग आज भर सामान अपना बेच ले। कल से सब साथ है हम लोग का। और बाकी कल से फल और सब्जी की दुकानें भी बंद हो जाएगी। तो आप समझिए स्थिति कितनी विकट होने वाली है। जब ये लगन का त्योहार चल रहा है, लोग शादियों में व्यस्त है, किसी के यहाँ कोई ओकेजन है, कार्यक्रम है, कोई पूजा पाठ है, तो ऐसे में जब सामग्री नहीं मिलेगी, पूजा के सामान नहीं मिलेंगे, खाद्यान्न नहीं मिलेंगे, तो लोग कितना व्याकुल होंगे, क्या असर पड़ने वाला है, ये आप सहज समझ सकते हैं। तो ये का अनुवाद चलेगा कि अभी बंद भी होना है, या कोई टाइमिंग है? कोई टाइमिंग नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन बंदी है। और हम लोग तब तक इसको चालू रखेंगे जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है या वापस नहीं। सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेती है, कृषि विधेयक जब तक वापस नहीं होता है, ये बंदी अनवरत चालू रहेगा। और ऐसे ही लोग आंदोलनरत रहेंगे। जो व्यवसायी वर्ग अमूमन शांत प्रकृति के होते हैं, पार्टियों को चंदा देने वाले होते हैं, पार्टियों के स्टेज सजाने वाले होते हैं, वो व्यापारी खुद नेतृत्व अपने हाथ में लेकर के अगर सड़कों पे उतरा है, तो मैं समझता हूं कि सरकार चाहे जिसकी हो, उसे इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसका शीघ्र से हल निकालना चाहिए। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया, मिर्जापुर।